ओम शांति। आज 7/1/2025 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। आज का प्रश्न, जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे, कभी परचिंतन नहीं करेंगे, एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे। दूसरा प्रश्न, इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? उत्तर, इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं है सिवाय एक शिव बाबा के। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। यह भी ड्रामा का राज तुम बच्चे ही समझते हो। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट, यह तो बच्चे समझते हैं हम ब्राह्मण हैं, अपने को ब्राह्मण समझते हो व यह भी भूल जाते हो ब्राह्मणों को अपना कुल नहीं भूलता। तुमको भी यह जरूर याद रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं। अगला, बाबा कहते, अगर अपने को संगम युगी समझे तो सतयुग के झाड़ देखने में आए और अथाह खुशी भी रहे। बाप जो समझाते हैं वह अंदर रिपीट होना चाहिए। हम संगम युग पर है, यह भी तुम्हारे सिवाय और कोई को पता नहीं है। अगला, बाबा कहते, अंदर विचार चलना चाहिए, हम अभी संगम युग पर है, पावन बन रहे हैं, स्वर्ग का वर्षा बाप से ले रहे हैं। यह घड़ी घड़ी सिमरन करना है, भूलना नहीं चाहिए, परंतु माया भुलाकर एकदम कलयुगी बना देती है। अगला, बाप भी कहते हैं, सब काम चिता पर बैठ जलकर मुर्दे हो पड़े हैं। तुम जानते हो, हम मनुष्य देवता बनते हैं तो वह खुशी होनी चाहिए ना। इसलिए गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख की भासना गोप गोपियों से पूछो। अगला, बाबा कहते, तुम ईश्वरीय मिशन हो ना। ईश्वरीय मिशन क्या काम करती है? पहले तो शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाती है। अगला, बाबा कहते, एक बार पहचान कर कहा यह प्रजापिता ब्रह्मा है, ब्रह्मा वल्द शिव। निश्चय करने से ही वारिस हो जाता है। फिर अगर कोई अकर्तव्य करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। अगला, बाप भी मीठी मीठी बच्चों को समझाते हैं, यह याद रहना चाहिए, वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सदगुरु भी है। हम आत्माओं का बाप है परमात्मा। वह तुम आत्माओं को कहते हैं, मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो। यह है मुख्य बात। अगला, समझना चाहिए कैसे हम माया पर जीत पाते हैं और फिर हार खाते हैं। बाप समझाते हैं, हार खाने से 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाप कहते हैं, सदगुरु की निंदा नहीं कराओ, नहीं तो ठौर नहीं पाएंगे। अगला, बाप कहते हैं, मामेकम याद करो, चार्ट रखो। जिनका चार्ट अच्छा होगा वह लिखेंगे और उनको खुशी होगी। अभी सभी मेहनत करते हैं, चार्ट नहीं लिखते तो योग का जौहर नहीं भरता। चार्ट लिखने में फायदा है बहुत। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है। याद की यात्रा में रह माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। दूसरा, किसी को भी ज्ञान सुनाते समय बुद्धि में रहे कि हम आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं। नाम रूप देह सब भूल जाए, पावन बनने की प्रतिज्ञा कर पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनना है। वरदान, स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। स्पष्टीकरण,
जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम मान शान सब में परोपकारी बने, अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन अखंड दानी परोपकारी बनो, तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्रगति आ जाएगी, केस और किस्से समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन: ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। आज की मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा। अभी आप बच्चे अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प द्वारा सकाश दो, कमजोरों को बल दो, अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। अभी ऐसी लहर फैलाओ, सेलिब्रेशन लेना नहीं है, सेलिब्रेशन देना है, देने में लेना समाया हुआ है। अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति सर्वस्व ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।